हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए अर्थमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस हल करें 10.2 का 2 नंबर का सवाल लेकर आए हैं। अब देखिए, ये 2 नंबर का सवाल में क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी एक बाजार में पाट के बैग बेचते समय उत्पादनकर्ता, थोक विक्रेता और खुदरा व्यवसायी तीनों को अलग अलग परसेंटेज का लाभ होता है। देखिए, उत्पादककर्ता को मतलब जो जहाँ पे बैग बनता है वो उत्पादन करने में बैग पर 15% का लाभ लेकर उसे थोक व्यवसायी को बेच देता है। थोक व्यवसायी 20% लाभ लेता है और खुदरा व्यापारी फिर 25% लाभ लेकर के ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, अब यहाँ पे निकालना क्या क्या है। यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। जिस बैग को क्रेता यानी जो ग्राहक है वो अगर 138 रुपये में खरीदे, उसको उत्पादन खर्च ज्ञात करें। मतलब इस बैग का उत्पादन खर्च कितना होगा, मतलब जहाँ पे बैग बन रहा है उस वहाँ पे इसका क्रय मूल्य कितना होगा। जिस बैग का खर्च 140 रुपया हो, उस बैग का क्रेता कितने में खरीदेगा, यानी वो सब लाभ ले ले करके क्रेता के पास जाएगा तो यही 140 रुपया का बैग उसको कितना में मिलेगा। ठीक है, 3 नंबर में कहता है कि खुदरा व्यवसायी जिस बैग को 98 रुपया में खरीदता है, उसे खरीदने में क्रेता को कितना देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब खुदरा व्यवसायी के पास आ गया है जो 98 रुपया में आया है। ठीक है, तो अब खुदरा व्यापारी सबसे पहले किसको देगा, तो खुदरा व्यापारी जो है वो ग्राहक को देगा। तो ग्राहक को कितना में वो बेचेगा वो निकाल लेंगे। अच्छा, थोक व्यापारी जिस बैग को 175 रुपया में खरीदता है, उस बैग को खरीदने में क्रेता को कितना रुपया देना होगा। यानी थोक व्यापारी के बाद आएगा खुदरा, और खुदरा जो है क्रेता को देगा, यानी 2 स्टेप इसमें होगा। और क्रेता जिस बैग को 276 रुपये में खरीदता है, उसी बैग को सीधे अगर थोक विक्रेता से खरीदे तो उसे कितना रुपये का बचत होगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस सवाल को हम बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह का सवाल जो भी होता है, ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सरल रेखा में इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो डायग्राम बना लेते हैं तब सवाल बनाने में आसान हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्पादनकर्ता, सबसे पहले जो बनेगा वो उत्पादनकर्ता। एक बक्सा बनाइए, इसको लिखिए उत्पादनकर्ता या उत्पादक लिखिए, उत्पादक। ठीक है, जहाँ पे बैग बनता है। अब उत्पादक कितना प्रतिशत का लाभ लिया है वो हम लोग देख लेते हैं। कितना प्रतिशत का लाभ लिया है, ये देखिए 15% का लाभ लिया है उत्पादनकर्ता। 15% का लाभ, तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ प्रतिशत बराबर 15%। ठीक है, अब ये उत्पादनकर्ता जो है किसको बेचता है, तो थोक व्यवसायी के पास बेचता है। थोक व्यापारी, थोक विक्रेता। ये थोक विक्रेता जो है वो कितना लाभ लेता है, 20% का लाभ लेता है। 20% का लाभ लेकर किसको बेचता है, तो ये बेचता है खुदरा व्यवसायी के पास। खुदरा व्यवसायी, खुदरा व्यवसायी यानी दुकानदार जो होता है वो खुदरा व्यवसायी होता है। खुदरा विक्रेता, और खुदरा विक्रेता क्या करता है, ये अपना लाभ खुद लेता है। ये अपना लाभ लेता है, तो कितना लाभ लिया, ये 25% का लाभ लिया। ठीक है, और ये तब किसको बेच देता है, ग्राहक को बेच देता है, यानी क्रेता को बेच देता है। क्रेता तो अपना इसका यूज करेगा। ठीक है, इसलिए क्रेता के बाद अब हम कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, तो ये एक चार्ट आप देख लिए हैं। अब इस चार्ट में देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 1 नंबर से, जिस बैग को क्रेता 138 रुपये में खरीदा उसका उत्पादन खर्च क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शुरू करेंगे 1 नंबर का सवाल वो क्रेता के लिए है। ठीक है, क्रेता के लिए, लेकिन देखिए क्रेता का कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे खुदरा व्यापारी के लिए होगा। क्रेता का जो क्रेता अगर इस बैग को खरीदता है, कितना में खरीदता है, तो 138 रुपये में खरीदता है, तो इसका मतलब है कि खुदरा व्यापारी इसे 138 रुपये में बेचता है। तो इसलिए यहाँ पे खुदरा व्यापारी से हम लोग शुरू करेंगे।
खुदरा व्यापारी के लिए। देखिए खुदरा व्यापारी कितना में बेचा है बैग को, जितना में कि क्रेता खरीदा है, यानी विक्रय मूल्य 138 रुपया। किसके लिए? यह है खुदरा व्यापारी के लिए। अच्छा, ये लाभ कितना कमाता है वो भी लिख लीजिए। खुदरा व्यवसायी लाभ कितना कमाता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर, खुदरा व्यवसायी जो है लाभ कमाता है 25%। ठीक है, तो खुदरा व्यवसायी का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य बराबर वाट, चूंकि क्रय मूल्य बराबर, अगर लाभ हो रहा हो तो क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य से क्या निकल जाएगा, इसका अगर क्रय मूल्य निकालते हैं तो थोक व्यापारी का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 गुना 138, यानी 138 रुपया का जो विक्रय मूल्य है। ठीक है, 100 बटे 125 गुना 138, इसको अगर हम काटें 4 बार में, इसको 5 बार में काट देते हैं। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 8 चौक 32 का 2, 32 का 2, बाकी 3 इधर चौक 52 और 3 55। ठीक है, अब बटे 5 आया कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और फिर 2 उतारने के बाद नहीं खाएगा तो एक तो 0। ठीक है, और आएगा 5 चौक 20, यानी 110 रुपया 40 पैसा में ये क्या करेगा, ये इसको खरीदेगा और बेचेगा कितना में, 138 रुपया में बेचेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य आया है, किसका आया है क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य आया खुदरा व्यापारी के लिए, और ये खुदरा व्यापारी जितना में खरीदता है, ठीक है, थोक व्यापारी उतना में इसको बेचता है। तो यानी अब थोक व्यापारी के लिए हम लोग चले आएंगे। ठीक है, अब कहाँ पे चले आएंगे, थोक व्यापारी के लिए। थोक व्यापारी के लिए, थोक व्यापारी के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य, क्योंकि थोक व्यापारी बेचता होगा कितना, 110 रुपया 40 पैसा में, तो फिर ये खरीदता कितना में होगा, तो इसका लाभ प्रतिशत देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत ये कितना लेता है, तो देख लीजिए इसका लाभ प्रतिशत कितना है, इसका लाभ प्रतिशत है 20%। ठीक है, तो 20% ये लाभ लेता है, 20%। हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये थोक विक्रेता का क्रय मूल्य कितना होगा, अब इसका जो क्रय मूल्य होगा वही क्या होगा, उत्पादक का विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20, एक ही बार कर देते हैं, 110.40। ठीक है, 100 बाय 120 इंटू 1104 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। ठीक है, दशमलव हटा करके, अब 20 इस तरह से काट दीजिए। अब इसको काटना है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तीन 11, यानी 30, 4 सत्ती 28 और 4 छक 24। ठीक है, 3 से कट जाएगा क्या, 6 2 8, 8 से 15 कट जाएगा 3 से, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6। अब जब कट जाएगा तो देखिए कितना आया, 92 रुपीज़। इसका मतलब क्या है कि उत्पादक जो है इस बैग को 92 रुपया में बेचा, तभी तो थोक व्यापारी उसको खरीदा। ठीक है, अब उत्पादक के लिए आएगा, क्योंकि अब पूछा है, पहला नंबर में पूछा है कि उत्पादन खर्च कितना होगा इस बैग का। ठीक है, तो अब उत्पादक के लिए, ठीक है,
उत्पादक के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होगा हमको मालूम नहीं, विक्रय मूल्य क्या हुआ, विक्रय मूल्य तो पता हो गया कि जो थोक व्यापारी जितना में खरीदेगा वही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। लाभ कितना लिया, लाभ प्रतिशत, तो देख लीजिए यहाँ पे कितना लाभ लेता है, ये देखिए ये उत्पादक लाभ लेता है 15%, ठीक है। तो ये 15% का लाभ लिया, तो यहाँ पे आपको 15% लिखना है, ठीक है। इसलिए क्रय मूल्य निकालना है आपको, तो क्रय मूल्य बराबर 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 15 इंटू 92। अब 100 115 इंटू 92, इसको काट लिया जाए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कितना बार में कटेगा, 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा का, 4 बार में कट जाएगा लगता है, काट देते हैं, 20 चौक 80 रुपया। अब देखिए हम लोग इतना धीरे धीरे करके हम लोग क्रेता से पहुंच गए उत्पादक के पास। तो जिस बैग को 138 रुपया में बेचा जाता है, उस बैग को उत्पादन करने में या उत्पादन खर्च उसका मात्र 80 रुपया यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। अब ये जो 80 रुपया निकल के आया है, यही आपका क्या होगा, आंसर। अतः उस बैग का उत्पादन खर्च बराबर 80 रुपया, ठीक है। और यही इसका आंसर है। क्लियर। अब देखिए इसमें 2 नंबर का सवाल क्या कहता है, 2 नंबर में बोला, ये तो 1 नंबर हो गया, 1 नंबर आप बना लिए हैं। अब 2 नंबर देखिए, जिस बैग पर खर्च 140 रुपया हो, उस बैग को क्रेता कितने में खरीदेगा। अब देखिए फिर एक बार झुला देगा आपको, एक बार फिर क्या करेंगे, उत्पादक से लेके कहाँ चले जाएंगे, तो क्रेता के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो उत्पादन खर्च कितना है, 140 है। उत्पादन खर्च कितना है, 140। तो अब जो है 2 नंबर का सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर, उत्पादक के लिए क्रय मूल्य किसका, बैग का क्रय मूल्य कितना है, 140 रुपया, ठीक है। अच्छा, ये कितना लाभ लेते हैं उत्पादक, लाभ प्रतिशत बराबर 15%, ठीक है। इसलिए विक्रय मूल्य, अब बताइए उत्पादक इस बैग को कितना में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 100, अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो 140, ठीक है। अब आएगा 115 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 140, 0 0 पहले काट लीजिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक। 2 से काट लीजिए 7, 7 21 का 1, बाकी 2 और 7 दूनी 14, 2 16, 161 रुपया में बेचेगा। अब बोलिए उत्पादक अगर 161 रुपया में बेचता है, तो किसको बेचेगा, वो थोक व्यवसायी को बेचेगा, ठीक है। तो अब थोक व्यवसायी के लिए, थोक विक्रेता के लिए ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य हो जाएगा 161 रुपया, ठीक है। अब ये लाभ कितना में लेता है, तो थोक व्यापारी जो है वो कितना लाभ लेता है, तो यहाँ देखिए चार्ट में थोक व्यापारी 20% का लाभ लेता है, ठीक है। तो 20% का लाभ लेता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोक व्यापारी के लिए 20% का लाभ यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। इसलिए ये कितना में बेचेगा, ये बेचेगा तो किसको बेचेगा, खुदरा व्यापारी को बेचेगा, ठीक है। तो आएगा 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 161। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें, 120/100 गुना 161, ठीक है। 1 0 काट देंगे, इसको 6 से काटें, इसको 5 से काटें, ठीक है। अब आ जाएगा कितना, 6 और 16 छक्का
96 96 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। 6 16 96, ठीक है, तो 5 एकम 5 डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 5 9 45 और 5 3 15 और पॉइंट 5 दूनी 10। ठीक है ना, 5 एकम 5, 5 9 45, फिर 5 3 15। ठीक है, तो 193 रुपया 20 पैसा उस बैग को, यानी जो थोक व्यापारी है वो खुदरा व्यापारी को इतना रुपया में बैग को क्या करता है, बेच देता है। अब इस खुदरा व्यापारी जो होता है ये इतना में खरीद लेता है। तो अब खुदरा व्यापारी के लिए क्या हो गया, खुदरा व्यापारी के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया। अब इस बैग को वो खरीदता है 193.20 रुपीज़ में। ठीक है, अब खुदरा व्यापारी कितना लाभ लेता है, तो यहाँ देख लीजिए, खुदरा व्यापारी लाभ लेता है 25%। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 25% लेकर के क्रेता को बेच देता है। तो लाभ प्रतिशत इसका होता है 25%, इसलिए विक्रय मूल्य। अब देख लीजिए यही आंसर आने वाला है, क्योंकि विक्रय मूल्य यानी खुदरा व्यापारी जिसको बेचेगा वो क्रेता को ही बेचेगा, तो इसलिए क्रेता का क्या होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करेंगे 193.20। ठीक है, अब आएगा 125 बटे 100 और गुना 1932 बटे 10 कर देते हैं। ठीक है, 5 बार में 4 बार में काट लेते हैं, 5 दूनी 10 काट लेते हैं। ठीक, 4 से कटेगा तो काट लिए, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 3 12। अब ये 2 से तो यहाँ पे कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटेगा तो इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 483 डिवाइडेड बाय 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2.25 10। अब देखिए 241 रुपया 50 पैसा, ये जो 241 रुपया 50 पैसा आया है, इसी दाम पर क्या करेगा कि क्रेता खरीदेगा उस बैग को जिस बैग का उत्पादन खर्च 140 रुपया हुआ। ठीक है, अतः क्रेता का क्रय मूल्य, मतलब किस मूल्य पर खरीदेगा, 241.50 रुपया। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, गौर से देखिए। 3 नंबर में कहा है कि खुदरा व्यवसायी जिस बैग को 98 रुपया में खरीदता है, उसे खरीदने में क्रेता को कितना देना होगा। तो बहुत आसान सवाल दिया है कि खुदरा व्यापारी जितना में बेचेगा वही तो क्रेता खरीदेगा, तो इसलिए खुदरा व्यापारी के लिए हम चले आते हैं। ठीक है, तो अब खुदरा व्यापारी के पास 98 रुपया में बैग आ गया। ठीक है, तो खुदरा व्यवसायी के लिए, खुदरा व्यापारी के लिए बैग का क्रय मूल्य 98 रुपया। अच्छा, खुदरा व्यापारी लाभ कितना लेता है, तो 25% का लाभ लेता है, इसलिए विक्रय मूल्य जितना में बेचेगा वही क्रेता खरीदेगा। तो 100 प्लस 25 बटे 100 और गुना करेंगे 98। अब आ जाएगा 125 बटे 100 और गुना हो जाएगा 98। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको काट लेंगे 5 से 4 से, ये 4 से कटेगा क्या, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 18 आ गया। चलिए 2 से काट देते हैं इसको, तो 49, 2 चौक 8 और 2 नंबर 18, 49। अब आएगा कितना, 9 पचे 45 के 5, बाकी 4
8 4 5 20, 20 4 24, 245/2, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 122 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्रेता उस बेग को 122.50 यानी 122 रुपये 50 पैसा में खरीदेगा, और यही एक दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, करने का मतलब तीसरा आंसर हो गया। तो तीसरा बड़ा आसान सवाल था। तीसरा में क्या था कि खुदरा व्यवसायी जिस बेग को 98 रुपये में खरीदता है, उसे खरीदने में क्रेता को कितना देना होगा। तो उसको कितना देना होगा, 122 रुपये 50 पैसा। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, थोक विक्रेता ने जिस बेग को, अब देखिए अब यहाँ थोक विक्रेता के पास आया है, 175 रुपया में खरीदता है, मैंने थोक विक्रेता 175 रुपये में खरीदता है, तो उस बेग को खरीदने में क्रेता को कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रेता को कितना देना पड़ेगा वो अब चलते हैं। तो अब किसके लिए, अब आएगा थोक व्यापारी के लिए, थोक व्यवसायी के लिए। ठीक है, अब थोक व्यवसायी के लिए क्रय मूल्य कितना में बैग को वो खरीदा है, कितना में खरीदा है देख लीजिए, ये खरीदा 175 रुपया में। ठीक है, उसको क्रेता कितना में खरीदेगा, 175 रुपया। तो थोक व्यवसायी के लिए क्रय मूल्य कितना हो गया, 175। और थोक व्यवसायी कितना लाभ लेता है, लाभ प्रतिशत बराबर ये 20% लाभ लेता है। देख लीजिए एक बार, देखिए 20% लाभ लेता है। ठीक है, तो 20% जब लाभ लेता है तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत कितना, 20%। ठीक है, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर लाभ जब हुआ तो 100 + 20 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 175। ठीक है, आएगा 120/100 और मल्टीप्लाई 175, काट देंगे इसको, कितना आएगा 6/5 आएगा। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, 5 25, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30 का 0, बाकी 3, 18 3 21, 210 रुपया में ये थोक व्यवसायी बेच देगा खुदरा व्यवसायी के लिए। ठीक है, अब खुदरा व्यवसायी के लिए क्या हो जाएगा, खुदरा विक्रेता के लिए, अब खुदरा व्यवसायी क्या करेगा, इतना में खरीद लेगा, क्रय मूल्य 210 रुपया, लेकिन खुदरा व्यापारी थोड़ा ज़्यादा लाभ लेता है ना। कितना लाभ लेगा वो लेता है 25% का लाभ, इसलिए वो कितना में बेचेगा। अब देखिए ये जितना में बेचेगा वही क्या होगा, क्रेता उस दाम पर खरीद लेगा। तो कितना हो जाएगा, 100 + 25/100 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 210। ठीक है, अब 125 अब बटे 100 करेंगे और मल्टीप्लाई 210। ये चूँकि 25% का लाभ लेता है, 5 से काटेंगे और ये 4 से काटेंगे। अब ये 4 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, 105। अब नहीं कट रहा है तो 25 525 अब बटे 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आई जितना में बेचेगा वही क्रेता क्या होगा, खरीदेगा। 2 दूनी 4, 2 छक 12। ठीक है, और फिर आएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी आ रहा है 262 रुपया 50 पैसा। इसका मतलब क्या है कि जिस बैग को थोक व्यवसायी, ठीक है, कितना में खरीदा था, तो 175 रुपया में खरीदा था, उसी को ग्राहक के पास आते आते 262 रुपये 50 पैसा में देना पड़ा, और ये भी आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट में क्या कहा। ये 5वां नंबर का सवाल होगा कि क्रेता जिस बैग को 276 रुपया में खरीदता है, क्रेता जिस बैग को 276 रुपया में खरीदता है, उसी बैग को सीधे थोक विक्रेता से खरीदने पर उसे कितना रुपया बचत होगा। ठीक है, तो अब देखिए
ये तो क्रेता के लिए 276 रुपया है, इसका मतलब खुदरा व्यवसायी इस इतना रुपया में उसको बेचा है। ठीक है, तो खुदरा व्यवसायी ने इतना रुपये में बेचा है, लेकिन थोक व्यवसायी कितना में बेचा है वो हमको मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे बोलिए इसके लिए, 5 नंबर का सवाल के लिए। 5 नंबर के सवाल के लिए अब चलते हैं 5 नंबर का सवाल। इसमें सबसे पहले आपको खुदरा से चलते हैं, खुदरा व्यवसायी के लिए, व्यापारी के लिए, खुदरा व्यवसायी के लिए। ठीक है, अच्छा खुदरा व्यवसायी जितना में बेचता है वो है 276, तभी तो उसको क्रेता को इतना में मिलता है। अब यहाँ पे इसका लाभ कितना है, तो लाभ प्रतिशत ये है 25%। ठीक है, अब इसका क्रय मूल्य कितना होगा वो निकालते हैं, क्रय मूल्य बराबर वाट, इसलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य निकालना है 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 अब मल्टीप्लाई 276। अब इसको जो है जोड़ दीजिए तो आएगा 100 बटे 125 अब मल्टीप्लाई 276। अब इसको काट लीजिए, 4 बार में 5 बार में 25 से काट दे रहे हैं एक बार। अब आपका आएगा 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 6 चौक 24 और उसके बाद 7 चौक 28 तो 30 का 0 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11, 104 बटे 5, यानी ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और एक ठो 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। ठीक है, उसके बाद 4 उतारने के बाद नहीं खाया, एक ठो 0 और 5 8 40, यानी 220 रुपया 80 पैसा। ये किसके लिए हुआ, तो ये हो गया आपका, ये हो गया खुदरा व्यवसायी का क्रय मूल्य, यानी थोक व्यापारी का ये हो गया विक्रय मूल्य। आता थोक व्यवसायी का विक्रय मूल्य बराबर 220 रुपया 80 पैसा। तो ग्राहक यदि थोक व्यवसायी से खरीदता तो 220 रुपया 80 पैसा में खरीदता, तो इसको बचत कितना मिलता है, क्रेता को बचत, तो 276 रुपया में वो वहाँ से अगर खुदरा व्यापारी से खरीदता है 276 रुपये में खरीदता है, लेकिन यही थोक व्यवसायी से खरीदता है तो 220 रुपया 80 पैसा में भी खरीद लेता है। ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे बचत होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका बचत होता कितना है, तो इसको माइनस करिए 276.00 और 220.80, 0 10 में से 8 गया 2, अब ये बचेगा 5 और यहाँ पे आ गया 7 में से 2 गया 5, 2 से 2 गया कट-कुट हो जाएगा, यानी इसको बचत कितना हो रहा है, इसको बचत हो रहा है इस तरह से। क्रेता को बचत कितना होगा, तो माइनस करने के बाद आ गया है 55 रुपीज़ 20 पैसे। इसका मतलब है कि यहाँ पे बचत होगा बराबर 55 रुपया 20 पैसा, और यही आपका 5 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।